हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाजुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हेल्थ नॉलेज। और आज के हेल्थ शो में हम बात करेंगे टिटनिस के बारे में, जिसे हम सामान्य भाषा में कसक रोग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये एक इमरजेंसी और बहुत ही ज्यादा घातक बीमारी है, लेकिन खुशी की बात यह है कि इसको पूरी तरह से अगर सही समय पर इलाज किया जाए तो ठीक किया जा सकता है। टिटनिस की बीमारी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये बीमारी जो है कॉलेस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से फैलती है, जो कि जंग लगे हुए औजारों, मिट्टी, गोबर या पुरानी लकड़ी पर अधिकतर से पनपते हैं। और जब किसी भी व्यक्ति को कहीं पे शरीर में गहरा घाव लग जाता है किसी ऐसे औजार के द्वारा जिस पे क्या जंग लगी हो, या घाव पहले से हो, उस पे मिट्टी लग जाती है, या उस पे गोबर या पुरानी लकड़ी का संपर्क हो जाता है घाव पर, या कभी कभी कोई पेशेंट रोड एक्सीडेंट में गिरता है और वो पूरी तरह से छुल जाता है, उस पर मिट्टी के कण लग जाते हैं घाव पर, या कोई बर्निंग पेशेंट है यानी कि जला हुआ पेशेंट है और उसके घाव खुले हुए रहते हैं, तो ऐसे मरीजों को भी टिटनिस हो जाती है। क्योंकि जो ये कॉलेस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु है, ये धूल के कणों के संपर्क से या जंग के संपर्क से जो है घाव पे आ जाता है और घाव के द्वारा जो है ये हमारे बॉडी में इंसर्ट कर जाता है, और जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों को जो है टिटनिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब ये जीवाणु घाव के द्वारा हमारे शरीर में अंदर जाते हैं तो ये बहुत तेजी से, यानी कि प्रवेश होने के तुरंत बाद ही ये शरीर में एक बहुत ही जहरीला टॉक्सिन छोड़ते हैं, जो कि हमारे शरीर की नसों को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। और इंसर्ट होने के चौथे दिन से ही शरीर में टिटनिस होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि गर्दन मुड़ने लगती है और जबड़ा बंद हो जाता है, सांस लेने में हल्की हल्की तकलीफ से शुरू होती है शुरू में, और शरीर में हल्की हल्की सी झंझनाहट शुरू होती है। जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, इन्फेक्शन तेजी से बढ़ता है, तो गर्दन पूरी तरीके से एक तरफ को मुड़ जाती है, शरीर जो है धनुष की तरह अकड़ जाता है, मरीज को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और कभी कभी शरीर इतना ज्यादा ऐंठता है कि मरीज की जान तक जा सकती है। चेहरा तिरछा हो जाता है, पेट में बहुत ज्यादा खिंचाव सा महसूस होता है, और मरीज को बहुत तेजी से बुखार आता है। अगर ज्यादा तेज रोशनी हो या ज्यादा तेज शोर शराबा हो तो उसमें ऐंठन और तेजी से बढ़ती है। अगर किसी को भी टिटनिस के लक्षण इस तरह से दिखाई देते हैं तो वो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें। टिटनिस के लिए कोई क्लासिकल जांच नहीं होती है, या ऐसा नहीं है कि कोई जांच करा के आपको टिटनिस का पता लगाया जा सके, बल्कि जैसे ही आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो आपके घाव की स्थिति देखकर, आपकी सांस लेने की स्थिति को देखकर, या आपकी बॉडी एक्टिविटी को देखकर डॉक्टर्स ये डिसाइड करते हैं, या डॉक्टर्स ये डायग्नोस करता है कि आपको टिटनिस हो सकता है। यदि आपको टिटनिस की समस्या क्लियर होती है, या घर में या परिवार में किसी को भी टिटनिस की समस्या क्लियर होती है कि हाँ पेशेंट को टिटनिस की शिकायत है, तो फिर आप देर ना करें, बल्कि एक बड़े हायर सेंटर पर जाने की कोशिश करें जहां के टिटनिस का इलाज उपलब्ध हो। और ध्यान रखें कि टिटनिस का इलाज जो है घर पर कभी भी नहीं किया जाता है, या छोटे क्लिनिक पर भी इसका इलाज संभव नहीं है, बल्कि एक बड़े हायर सेंटर पर जाएं, और उसमें भी आईसीयू में रहकर इसका इलाज बहुत ज्यादा संभव है। और इसके लिए एकांत कमरा होना बहुत जरूरी है, जिसमें बहुत ज्यादा लाइटिंग या बहुत ज्यादा उजाला ना हो, या उस कमरे के पास में बहुत ज्यादा शोर शराबा ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा उजाले से या बहुत ज्यादा शोर शराबे से मरीज को शरीर में ऐंठन और ज्यादा बढ़ जाती है, और कभी कभी शरीर बहुत ज्यादा पूरा धनुष की तरह अकड़ सा जाता है और मरीज को सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई सी होती है। आइए दोस्तों बात करते हैं टिटनिस के इलाज की। तो ध्यान रखें कि टिटनिस जो है एक इमरजेंसी सिचुएशन है, और इसका इलाज केवल बड़े हॉस्पिटल में ही संभव है। जैसे ही आप बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो सबसे पहले जो डॉक्टर्स हैं वो आपको टिटनिस इम्यूनोग्लोबुलिन्स की एक डोज देते हैं, और जो क्या लगभग 3000 यूनिट से लेकर 6000 यूनिट तक की हो सकती है, सीधा आपके मांस में लगाया जाता है, और जिसके कारण जो शरीर में इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है उसको रोकने में सहायता मिलती है। और अगर जिस पेशेंट को टिटनिस की शिकायत हुई है उसे पहले से टिटनिस का टीका अगर नहीं लगा हो तो उसको तुरंत ही एक टीटी की डोज भी दी जाती है। इसके साथ साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल है, या पेनिसिलिन है, या सेफ्ट्रिएक्सोन जैसी दवाइयां होती हैं, जिसके यूज से जो है इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ एंटी स्पाज्मोटिक दवाइयां भी यूज की जाती हैं, जैसे कि डायजीपाम, मिडाजोलम या बैक्लोफेन, इस तरह की दवाइयां देकर मरीज का जो है बॉडी स्पाज्म कम किया जाता है, और जो क्या इलाज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। दोस्तों ध्यान रहे, ये जितनी भी दवाइयां दी जाती हैं केवल बड़े सेंटर में आईसीयू में रहकर ही मरीज को दी जा सकती हैं। इसके साथ साथ में कुछ सपोर्टिव केयर भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है,
जो क्या मरीज को बीमारी से लड़ने में बहुत ज्यादा फायदा देती है। जैसे कि अगर मरीज को कोई भी घाव है तो उस घाव को बहुत अच्छे से साफ कर दें, और साथ ही साथ मरीज को ऑक्सीजन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। इसके साथ साथ मरीज को आईवी फ्लूइड देना भी कंटिन्यू रखें, और मरीज को फीडिंग ट्यूब डाल दें, क्योंकि मरीज जो है मुंह से कुछ नहीं ले पाता है, क्योंकि गर्दन में भी इस्पात में इस कदर होता है क्या उसको निगलने में कठिनाई होती है। और इसके साथ साथ मरीज का कमरा बिल्कुल एकांत में होना चाहिए, वहां शोर शराबा ना हो और किसी प्रकार की बहुत ज्यादा लाइटिंग वगैरह की सुविधा नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस कंडीशन में मरीज रहता है तो उसको 100% बचाया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रहे, क्या ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और इसमें बहुत ज्यादा होम रेमेडीज या किसी देसी नुस्खों का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। अगर कुछ एक दो देसी नुस्खे होते भी हैं तो वो केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह काम करते हैं। तो इमरजेंसी कंडीशन में अगर किसी भी पेशेंट को टिटनिस की शिकायत होती है तो आप तुरंत ही उसको हॉस्पिटल्स लेके जाएं, और हॉस्पिटल्स में ले जाने के बाद में आईसीयू में उसे भर्ती करें और उसका प्रॉपर डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में इलाज कराएं। दोस्तों ध्यान रहे कि टिटनिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन खुशी की बात यह है कि इसको 100% ठीक किया जा सकता है। तो अगर किसी को भी चोट लगती है तो उसमें लापरवाही ना करें, तुरंत ही घाव की सफाई कराएं और टिटनिस की डोज अवश्य लगवाएं, और अगर जरूरी लगे तो तुरंत ही हॉस्पिटल जाएं। हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ही हमारा सबसे अच्छा इलाज होता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।